अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूं मैं आपको आज की इस न्यू एपिसोड में। अगले दिन का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मुराद हाउस में नौकरों की चहल पहल मामूल से ज़्यादा थी और ये सब मुराद साहिब की वजह से था क्योंकि उनकी बहू का घर में आज पहला दिन था, तो वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो। मेज़ नाश्ते से सजी हुई थी। अरीशा और वरीशा भी उठकर अब वहाँ पर आ गई थी। मुराद साहिब ने एक मुलाजिम को मैसम और अनाबिया को बुलाने भेजा तो वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। गहरे रंग का कोट पैंट और वाइट इनर शर्ट पहने वो अनाबिया का हाथ थामे सीढ़ियां उतर रहा था, जिस पर वो अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन मैसम की गिरफ्त इसके हाथ पर बहुत मजबूत थी। अनाबिया नीले रंग की कमीज शलवार के साथ नीला ही दुपट्टा पहने और बालों को कैचर में जकड़े मैसम के साथ चलती हुई गुड़िया लग रही थी। आओ बेटा, यहाँ बैठो, मुराद साहिब गर्मजोशी से बोले। अनाबिया भी कुछ झिझकते हुए कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। मैसम भी इसके बराबर में बैठ गया। डैड, ये गलत बात है। बहू के आते ही बेटे को भूल गए, मैसम ने खफकी दिखाई। अरीशा और वरीशा बेसाख्ता इसकी खफा शक्ल देखकर हंसी थी। बेटा, तुम बीवी तो तुम्हारी ही है ना। अब ये बताओ कि वलीमा कब करना है, क्योंकि रुखसती तो हो ही चुकी है। वो चाय का सेते हुए बोले। जी, वलीमा तो करना ही है, पर मैं चाह रहा था कि अरीशा की भी रुखसती हो जाए, क्योंकि मैंने दानी के वालिद को इसी बात पर राज़ी करा था, रुखसती जल्दी हो जाए। इसने नामहसूस अंदाज में अनाबिया का हाथ पकड़ा, जिस पर अनाबिया बेसाख्ता चीखी। आह, क्या हुआ बेटा, मुराद साहिब फिक्रमंदी से बोले। अरीशा और वरीशा ने भी सवालिया अंदाज में उसे देखा। कुछ नहीं, वो बस कीड़ा था कोई शायद, वो घबराते हुए बोली। मैसम ने खुद को कीड़ा कह जाने पर दांत पीसे। कुछ देर बाद सब नाश्ते से फारिग हो गए तो मैसम ऑफिस चला गया, जबकि अनाबिया और अरीशा बातों में मगन हो गई। वरीशा अपने कमरे में कुछ देर आराम करने चली गई थी। परी, इतने दिन बाद तो मैं आपको देख रहा हूँ, और आप हैं कि मुझसे दूर जाना चाहती हैं। कुछ देर रुक जाएं, शयान अफसरदा लहजे में बोला। वरीशा जब अपने कमरे में आई तो उसे शयान वहीं काउच पर बैठा हुआ दिखा। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि शयान की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। वो भी अब इसके सामने आकर बैठ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिल में भी डर था कि शयान की बात ना मानने पर से वो गुस्सा ना हो जाए। आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? वरीशा की आवाज़ ने उसे उस फसूखेज खामोशी को तोड़ा। उसने सोच लिया था कि अब वो शयान से बिल्कुल नहीं डरेगी, वरना पहली मुलाकात में तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और क्या चाहूँगा? आपको मैं कोई रोड साइड रोमियो लगता हूँ जो वक्त गुजारी करेगा आपके साथ? वो उसकी बात सुनकर दहाड़ा था कि अरीशा इसकी दहाड़ सुनकर अपनी जगह से उछल गई थी। शयान ने अपने गुस्से को कम करने के लिए सिगरेट सिलका ली थी। तो फिर ये रोज़ रोज़ आप इस तरह क्यों आते हैं? वो हिम्मत करते हुए बोली। वरना इसका दिल तो बिल्कुल सहम गया था। अपने दिल की खातिर आया हूँ, जो आपको देखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। इसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। इसने वरीशा के चेहरे पर खुद के लिए वाज़े नागवारी देखी तो मज़ीद बोला। क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता? नहीं, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। वो अपना डर छुपा गई थी। क्यों, कोई वजह, या फिर आपको कोई और अच्छा लगता है? बोलें मेरी परी। पसंद के नाम पर शयान का लहजा सर्द और लब बेच गए थे। क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छे मर्द अपना इज़्तिराब और गुस्सा कम करने के लिए अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, ना कि इस चीज़ से ख़ुद को नुकसान देते हैं। वो एक सांस में बोली थी। हम तो ये बात है, अगर आपको नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद। इसने ये कहते हुए लबों से जलती सिगरेट हटाकर अपने हाथ की पुश्त पर बुझा दी थी। वरीशा तो इसकी ये हरकत देख खौफजदा हो गई थी, जिसके तासुरात उसके चेहरे से वाज़े हो रहे थे। अब जब ही आपके सामने आपसे मिलने आऊँगा, जब कोई रिश्ता बन जाएगा,
ہم دونوں کے بیچ۔ اس دوران میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا انسان بن سکوں، صرف آپ کے لیے، میری معصوم ساحرہ۔ شایان نے اس کے قریب جا کر سرگوشی کری اور کھڑکی سے کود کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وریشا کے کانوں میں ابھی بھی اس کی سرگوشی گونج رہی تھی۔ اس کا دل شایان کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وقت کے ساتھ محبت اپنے آپ خود ہی منوا لیتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، اور میری آنے والی تمام ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔